हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय यानी सचिवालय सहायक के लिए जो विज्ञापन प्रकाशित की गई थी, उसको फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि अब समाप्त हो चुकी है। अतः सभी अभ्यर्थी जो हैं अब इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग गए होंगे। तो इसी क्रम में मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैथ और रीजनिंग के लिए गाइड करने का प्रयास करूँगा। इसी क्रम में आज दिनांक 2 जून 2022 को प्रथम कक्षा में वर्णमाला या अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्नों के बारे में बेसिक जानकारी दे रहा हूं। तो इसके पूर्व मैं आपको अल्फ़ाबेट जो चैप्टर जो शुरू करने जा रहा हूं उसके संबंध में एक बेसिक जानकारी दे देता हूं, जिससे कि आप लोग इसके बारे में आसानी से समझ सकें। तो जैसे कि वर्तमान समय में अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फ़ाबेट से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि इस सेक्शन में थोड़ी सी मेहनत की जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों को शुद्धता या एक्यूरेसी के साथ एवं जल्दी हल किया जा सकता है। ठीक है, तो वर्णमाला या अल्फ़ाबेट आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग को वर्णमाला या अल्फ़ाबेट के पोजीशन को याद रखना बहुत ज़रूरी है। अतः जो भी अभ्यर्थी अल्फ़ाबेट या वर्णमाला पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे वो सबसे पहले क्या करेंगे कि ए से जेड तक जो है उनका जो पोजीशन जो है उसको ज़रूर से याद कर लेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेट का तो जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या लेटर होते हैं। ठीक है, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जैसे पोजीशन का कहने का मतलब है कि ए का पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है, एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, क्यू का 17 है, आर का 18 है, एस का 19 है, टी का 20। जैसे T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट की होती है तो ऐसे करके याद कर सकते हैं T20। यू का 21, भी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। तो इस प्रकार से ए से जेड तक जो भी लेटर है उसका जो पोजीशन है या क्रम कौन सा है उसको जरूर से अभ्यर्थी याद कर लेंगे। ठीक है, जिससे कि उन लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार क्या करते हैं अभ्यर्थी की परीक्षा भवन में पहले वो ए से जेड तक लिखते हैं और उनका कौन सा पोजीशन है वो सब वो वहाँ पे रफ काज करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि एक दो प्रश्न करने में अभ्यर्थियों की काफ़ी समय चली जाती है। इसलिए इसको क्या करेंगे कि अभ्यर्थी अभी ये जो है कि इनका पोजीशन को याद कर लेंगे। ठीक है, जिससे उन लोगों को परेशानी ना हो। फिर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉवेल या स्वर होते हैं, जैसे ए ई आई ओ यू। ठीक है, जबकि शेष 21 जो है कॉन्सोनेंट या व्यंजन है। फिर अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में यानी 13 अक्षरों में बांट दिया जाता है। फिर अर्थात ए से लेकर एम तक को पूर्वार्ध या प्रथम अर्धांश या 1 स्टेप कहा जाता है। उसके बाद एन से लेकर जेड तक को उत्तरार्ध या द्वितीय अर्धांश या सेकेंड स्टेप कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर से याद रखेंगे। फिर तत्पश्चात इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखते हैं। ठीक है, तो ये मैंने पूर्व में ही बताया, इसको जरूर से याद कर लेंगे लिखकर। जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है। इसको मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। जी का 7 है, जैसे G7 जो है ना अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो G7 याद रखेंगे। एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है, एम का 13 है, एन का 14 है, ओ का 15 है, पी का 16 है, क्यू का 17, आर 18, एस 19। जैसे T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट होती है तो T20 है। यू का 21 है, भी का 22 है, डब्लू का 23 है, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ठीक है, तो सीधा क्रम या बाएं से अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद करने के बाद दाएं या उल्टा क्रम में भी पोजीशन को याद रखना आवश्यक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि जो
अंग्रेजी जो अल्फ़ाबेट जो है उसको बाईं ओर से या सीधे क्रम से भी और उल्टे क्रम से भी उनका क्या पोजीशन है, दोनों को याद रखना काफ़ी ज़रूरी है, जिससे कि उन लोग परीक्षा भवन में तेज़ी से प्रश्नों को हल कर सके। तो दाहिने या उल्टे क्रम से पोजीशन ज्ञात करना है तो उस संख्या के बाएं या सीधी तरफ से उसके पोजीशन नंबर को 27 में से घटा देने पर दाहिने से उसका पोजीशन ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, जैसे माना कि कोई प्रश्न है पी को दाहिने से गिनने पर कौन सा पोजीशन होगा, यदि ऐसा पूछा जाता है तो बाएं से पी का पोजीशन 16 है, अतः दाहिने से पी का पोजीशन क्या करेंगे, 27 में से 16 घटा देंगे, जो 11 आएगा वही जो होगा कि पी का पोजीशन दाएं से हो जाएगा। तब अगर पूछ दे दाईं ओर से पी का पोजीशन क्या होगा तो 11 हो जाएगा। फिर अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर के विपरीत अक्षर को आसानी से ज्ञात करने का मेरे द्वारा कुछ ट्रिक बताया जा रहा है। ठीक है, उसको जरूर से याद रखेंगे। जैसे ए का जेड, चूँकि आरंभ का जो लेटर है उसको तो याद रख सकते हैं। जैसे ए का जेड होगा अपोजिट, बी का अपोजिट वाई होगा, सी का अपोजिट एक्स होगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, फिर ई का अपोजिट भी होगा, फिर एफ का अपोजिट यू होगा, फिर जी का अपोजिट टी होगा, एच का अपोजिट एस होगा, आई का अपोजिट आर होगा, फिर जे का अपोजिट क्यू होगा, फिर के का अपोजिट पी होगा, फिर एल का अपोजिट ओ होगा और एम का अपोजिट एन होगा। इसके लिए मैंने कुछ ट्रिक भी आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ जिससे आप इजीली याद कर सकते हैं। जैसे जो हम लोग शर्ट पहनते हैं तो एस का उल्टा एच हो जाएगा, आई का उल्टा आर हो जाएगा और टी एक बच रहा है तो टी जी या जी टी कर लेंगे, ग्रांटक रोड जिसको बोलते हैं। तो इस टाइप से आप पोजीशन जो क्या होगा लेटर का याद कर सकते हैं। फिर जैसे है कि चोट लगने पर हम लोग उफ की करते हैं तो यू का उल्टा जो होगा एफ होगा। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। फिर जैसे शराब पीने को पी के कहते हैं तथा पी का उल्टा के हो जाएगा। फिर जैसे लव का अर्थ प्यार करना है अतः एल का उल्टा ओ हो जाएगा, भी का उल्टा ई हो जाएगा। ठीक है, फिर आरंभ की अंग्रेजी वर्णमाला या अल्फ़ाबेट के सीधा तथा उल्टा को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जो आरंभ में जो है जैसे ए का विपरीत या अपोजिट जेड है, बी का विपरीत या अपोजिट वाई है, सी का विपरीत या अपोजिट एक्स है, डी का विपरीत या अपोजिट डब्ल्यू है और एम का विपरीत या अपोजिट एन है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं उसका अपोजिट वाला। फिर अब बाएं एवं दाएं ये भी जानना काफ़ी आवश्यक है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि यह बाएं दाएं है क्या। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जैसे ए से, जैसे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। ठीक है, तो ए से एम को पूर्वार्ध या प्रथम अर्धांश या वन स्टेप कहा जाता है बाएं से। ठीक है, बाएं का मतलब हो गया इस साइड से। और फिर जो है एन से जेड तक को उत्तरार्ध या द्वितीय अर्धांश या सेकेंड स्टेप कहा जाता है दाएं से। ठीक है, अतः जब भी बाएं से कहा जाए तो ए से गिनना शुरू करेंगे और जब दाएं से कहा जाए तो जेड से शुरू करेंगे। अधिकांश प्रश्नों में डबल डायरेक्शन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए बाएं से 10वें के दाएं 5वां अर्थात 15वां या पुनः दाएं से 7वें के बाएं 5वां अर्थात 12 होगा। ठीक है, इसकी गणना के कुछ नियम हैं। जैसे बायां प्लस बायां कहा जाए तो माइनस हो जाएगा, बायां प्लस दायां कहा जाए तो प्लस हो जाएगा, दायां प्लस दायां कहा जाए तो माइनस हो जाएगा और दायां प्लस बायां कहा जाए तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा। अर्थात यदि दोनों डायरेक्शन एक ही हो, जैसे दाएं से 10वें के दाएं 5वें या बाएं से 10वें के बाएं 5वां, तो हम दोनों पोजीशन नंबर को आपस में घटा देते हैं। जैसे 10 - 5 = 5। पुनः यदि दोनों डायरेक्शन भिन्न हो, अर्थात दाएं से 10वें के बाएं 5वें या बाएं से 10वें के दाएं 5वें हो, तो हम दोनों पोजीशन नंबर को जोड़ देते हैं। अतः दाएं
अतः दाएं से 10वें के बाएं 5वें अर्थात 15वां स्थान दाएं से, जबकि बाएं से 10वें के दाएं 5वें अर्थात 15वां स्थान बाएं से है। इस स्थिति में हम दोनों पोजीशन नंबर को जोड़ देते हैं। यदि पोजीशन नंबर को घटाने या जोड़ने के बाद किस तरफ से गिने तो ऐसे में जिस तरफ से पहले कहा जाए, जैसे बाएं से 10वें के दाएं 5वें के केस में बाएं से उधर से ही जोड़े या गिने जाते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे दिया हूँ वर्णमाला या अल्फ़ाबेट पर आधारित प्रश्नों का, और यदि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर का पोजीशन याद कर लेते हैं तो इससे 2-3 टाइप के चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं। जैसे कोडिंग डिकोडिंग को भी सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। फिर ऑड मैन आउट या बेमेल जो चुनना होता है उसको भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप 2-3 चैप्टर जो जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं जनरली, चाहे आप बिहार सचिवालय सहायक की तैयारी करें, बिहार इंटर स्तरीय रेलवे या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं का, उसमें भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी यदि आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पोजीशन को सीधा और उल्टा क्रम को याद कर लेते हैं। तो इस पर आधारित मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न बता रहा हूँ, मतलब इससे है कि 5 प्रश्न मैं आपको आज बता रहा हूँ जो कि 5 डिफरेंट टाइप के प्रश्न होंगे। ठीक है, जैसे पहला है कि ए से जेड तक अल्फ़ाबेट पोजीशन को लिख दिया गया है और प्रश्न है कि कौन सा अक्षर बाएं से 7वें के दाएं 15वां है। तो बाएं से 7वें के दाएं 15वां है। तो इसका हल सॉल्यूशन इस प्रकार से है कि यदि प्रश्न में एक बार बाएं और पुनः दाएं दिया गया हो तो हम संबंधित अंकों को जोड़ते हैं। चूँकि पूर्व में मैंने बताया है कि बाएं दाएं है तो जोड़ते हैं। यदि बाएं से 7वें के दाएं 15वां है, यानी बाएं से 15 + 7 22वां होगा, अतः बाएं से 22वां अक्षर भी होगा। तो बाएं से जब बोला जाए तो इस साइड से कैलकुलेट करेंगे, अगर दाएं से बोला जाए तो जेड की तरफ से करेंगे। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि बाएं से कहा जाए तो ए की तरफ से और दाएं से कहा जाए तो जेड की तरफ से। तो अतः बाएं से 22वां अक्षर क्या होगा, तो इसको अगर याद रहेगी तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे यहाँ पे कि 22 का 22वां अक्षर जो होगा भी होगा। इसलिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पोजीशन को याद करना काफ़ी जरूरी है। कई अभ्यर्थी क्या करते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में ए से जेड तक पहले लिखते हैं, फिर उसके पोजीशन को लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी समय चली जाती है, जिसके चलते क्या होता है कि आगे जाकर वो जानते हुए प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए सभी अभ्यर्थी उसके पोजीशन को जरूर से याद कर लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, दिए गए अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, ठीक है, या A1 स्टेप को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। तो प्रथम अर्धांश को उल्टे क्रम में लिखने से नई श्रृंखला इस प्रकार होगी। तो प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ को पलट देते हैं। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखते हैं तो फर्स्ट हाफ या प्रथम अर्धांश क्या हो जाएगा, ए से एम तक का। तो इसको भी जानना जरूरी है कि प्रथम अर्धांश या फर्स्ट हाफ ए से एम तक होगा, जबकि द्वितीय अर्धांश जो होगा एन से जेड तक होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, एम से ए तक को उल्टे क्रम में लिख दिए यहाँ पे, और दाहिने से ये लिख दिए दाहिने से 7वें अक्षर के बाएं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे एन से जेड तक 13 लेटर है। ठीक है, तो 13 तक यहाँ पे हो जाएगा, और फिर उसके बाद होगा क्या, ये 18वां तक। तो यहाँ से गिन लेंगे 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो 18वां का जो पोजीशन जो होगा, यहाँ दाहिने से 7वां अक्षर टी है, इसके बाएं 11वां अक्षर होगा ई होगा। ठीक है, या दाएं प्लस बायां में प्लस जोड़ते हैं, विपरीत स्थिति में जोड़ना है, तो 11 + 7 18 हो जाएगा। तो दाएं से 18वां अक्षर ई होगा, तब विकल्प बी सही होगा। फिर तीसरा प्रश्न है, यदि प्रथम एवं द्वितीय या फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों अर्धांशों या हाफ को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से 11वें अक्षर के दाहिने 6वां अक्षर कौन सा होगा। तो हल है, दोनों अर्धांशों को उल्टे क्रम में लिखने से नई श्रृंखला इस प्रकार से होगी, यानी ए से एम तक को उल्टा लिखेंगे और एन से जेड तक को भी उल्टा करके जेड से एन तक लिख देंगे। ठीक है, तो बाएं से 11वां एवं उसके दाहिने 6ठा, तो बायां प्लस दायां की स्थिति में प्लस होगा, तो 11 + 6 17 हो जाएगा। तो बाएं से 17वां अक्षर,
ठीक है, क्या होगा, तो 13 तक जो होगा कि यहाँ तो होगा उसका 17वां अक्षर, 14, 15, 16, 17 डब्लू हो जाएगा, अतः विकल्प सी सही होगा। ठीक है, अतः जब भी बाएं से कहा जाए तो ए से गिनना शुरू करेंगे, और जब दाएं से कहा जाए तो जेड से शुरू करेंगे। अधिकांश प्रश्नों में डबल डायरेक्शन का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए बाएं से 10वें के दाएं 5वां अर्थात 15, या पुनः दाएं से 7वें के बाएं 5वां अर्थात 12 होगा। इसकी गणना के कुछ नियम हैं, जैसे बाएं नहीं, सॉरी, 3 प्रश्न है ये, वो वहाँ पे। चौथा प्रश्न इस प्रकार से है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में जो वर्णमाला के क्रम में है कि वहाँ प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, जैसे हल है, इसको सीरीज करना है, पोजीशन बताना है। जैसे BE है, GZ है, LO है, QT है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो सीरीज में क्या हो रहा है कि 5-5 अंक अगले क्रम में बढ़ता जा रहा है। जैसे B है तो B से 5 स्थान क्रम आगे बढ़ गया, तो B का हो गया G हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, E का भी 5 क्रम बढ़ गया, फिर J का भी 5 क्रम बढ़ गया। ऐसे ही सब क्रम का सीरीज जो है 5-5 का बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, Q से भी 5 क्रम आगे बढ़ जाएगा, तो इसका 5 क्रम आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, 17, 3, 5, 22 हो जाएगा, तो V हो जाएगा। Q के बाद 5 क्रम जो आगे बढ़ेगा, और T से भी 5 क्रम आगे बढ़ेगा, तो T 20 है तो 5 क्रम आगे बढ़ेगा तो 25 हो जाएगा, तो V और Y हो जाएगा, अतः विकल्प B सही हो जाएगा। फिर 5वां प्रश्न है, शब्द स्पोरडिक में अक्षरों के ऐसे कितने समूह हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे से और पीछे से उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो जैसे स्पोरडिक को हम लोग लिख लेंगे, जैसे P और R के बीच में देखते हैं, जैसे P एक ही मतलब का कहता है लेटर है। ठीक है, और इधर P और O के बीच में कोई लेटर नहीं है, क्रम है इस प्रकार से। इस प्रकार से आगे पीछे दोनों तरह से देखते हैं तो 2 जोड़ा मिलता है, एक P और O का और दूसरा P और R का, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। ठीक है, जैसे P से R के बीच में एक लेटर होता है, तो यहाँ पे एक लेटर है। फिर O और P के बीच जो है कि लगातार है, तो OP यहाँ भी लगातार है, तो उल्टा सीधा दोनों देखना था। तो इस प्रकार से 2 जोड़ा बनता है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प B, 2 जोड़ा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने आज अल्फ़ाबेट या वर्णमाला पर आधारित चैप्टर शुरुआत किया हूँ। इसमें मैंने 5 डिफरेंट टाइप का आप लोग को प्रश्न बताया हूँ। कल मैं आप लोग को पुनः 5 या कुछ और अधिक प्रश्न बताने का कोशिश करूंगा, जिसमें कि वो अलग टाइप के होंगे या टाइप्स ऑफ मतलब रीजनिंग होंगे, जिससे कि आप लोग को हेल्प मिल सके। और इसी तरह से मैं प्रतिदिन आप लोग को कुछ क्वेश्चन मतलब करवा दिया करूंगा, जिससे कि आप लोग का परीक्षा समाप्त होने के पहले मैथ्स और रीजनिंग की कंप्लीट तैयारी हो सके। तो यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।